हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में डीके गोयल से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिए थे और मैंने आपको इससे पुराने वाले वीडियो में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के सारे बेसिक कंसेप्ट एंड स्क्रीन पे दिए थे, है ना। नहीं देखा हो तो प्लीज उसे पहले देख लेना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको समझा रखा है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से करवा रही हूँ, ठीक है। चलो तो करें स्टार्ट। इसमें भी सिखाऊंगी बट डिटेल वहां पर है। क्वेश्चन नंबर 22। मिस्टर अशोक गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म. He withdrew the following amount during the year ended 31st March 2024. April 30, June 30, September 30, December 31st, January 31st. अलग अलग डेट को इतने इतने रुपए हम लोगों ने विड्रॉ किए हैं, ठीक है। रेगुलर बेसिस नहीं, कौन सा बेसिस है, इरेगुलर, है ना। दो तरह से ड्राइंग इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। एक रेगुलर बेसिस जिसमें कहते हैं वो हर महीने हम इतना पैसा विड्रॉ करते हैं, हर 3 महीने क्वार्टरली में इतना पैसा विड्रॉ करते हैं, 6 मंथली में इतना करते हैं। तो वहां पे हम क्या निकालते हैं बेटा, एवरेज पीरियड, है ना। लेकिन जब आपको डेट या डेज मेंशन कर दे कि इस महीने इतने पैसे निकाले, इस महीने इतना विड्रॉ किया, इस महीने इतना विड्रॉ किया, तो फिर वहां पर दो मेथड से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हो। वो दो मेथड कौन सी है, एक सिंपल और एक प्रोडक्ट मेथड। दोनों मेथड आपको इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाती हूँ कि सिंपल मेथड से कैसे करना है और प्रोडक्ट मेथड से। अगर कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं की है तो आप हमेशा क्वेश्चन को प्रोडक्ट से करना, ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम मंथ लिख लेते हैं। उन्होंने ड्राइंग कब की है, अप्रैल 30, जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 31 और जनवरी 31, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया है, अमाउंट कितना है, ये टाइम दिया है, अमाउंट 8,000, 6,000, 5,000, 12,000 और 10,000, ठीक है बेटा। टाइम और अमाउंट दिया है और रेट इन्होंने बोला है 9% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हमें दिया हुआ है 9%। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है। तो देखो, मंथ्स अप टू 31st मार्च, यानी कि यहां से लेके मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं, आपको वो टाइम पीरियड लिखना है और फिर इस मंथ का इस अमाउंट से इनटू कर देना है प्रोडक्ट, ठीक है। मंथ इनटू ड्राइंग। सबसे पहले ये लिखा है अप्रैल 30। अप्रैल 30 से 31 मार्च तक कितने महीने हुए, तो बेटा अप्रैल तो काउंट होगा नहीं, है ना। तो मई से काउंट होगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हुए बेटा, 11। जून 30 से काउंट करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। सितंबर 30 से तो 30, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। दिसंबर से काउंट करेंगे 31 से तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। और जनवरी तो आएगा ही नहीं, फरवरी, मार्च। क्या किया बेटा मैंने, जो आपको टाइम दिया है उससे 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं वो लिखा और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 8 जा 88, 6 9 जा 54,
5 6 30, 12 3 36 और 10,000 to 20,000। ठीक है। अब प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला, टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट ड्राइंग, इसको कैलकुलेट करो। 88,000 प्लस 54,000 प्लस 30 और 20 50 और 36 86,000 2,28,000, ये आ गया टोटल ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड से फॉर्मूला लगेगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी कि टोटल ऑफ प्रोडक्ट ड्राइंग इंटू 9/100 इंटू 1/12। ये किस चीज का निकाल रहे हैं हम? आईओडी। क्या निकाल रहे हैं हम? आईओडी। ठीक है, 1 मंथ पर। तो 2,28,000 इंटू 9% डिवाइडेड 12, 1710, ये आपका आंसर आ गया 1710 रुपए। है सिंपल। कौन सी मेथड से किया हमने? प्रोडक्ट मेथड, है ना। प्रोडक्ट मेथड में क्या करना है, फिर से सुने। सबसे पहले टाइम लिखना जो दिया है, अमाउंट लिखना, फिर जो टाइम दिया है उससे 31 मार्च तक कितने महीने हुए वो लिखकर इनका इंटू कर देना, प्लस और फिर फॉर्मूले में लिख देना टोटल ऑफ प्रोडक्ट जो ड्राइंग है रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल जाएगा 1 साल का। सेम इसी क्वेश्चन को यदि हम सिंपल मेथड से करें, कौन सी मेथड से बेटा? सिंपल मेथड। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले फिर टाइम लिखो, अप्रैल 30, जून 30, सितंबर 30, दिसंबर 31 और जनवरी 31। ठीक, फिर उसके बाद अमाउंट लिखो, $8,000, $6,000, $5,000, $12,000 और $10,000। फिर कौन सी मेथड से कर रहे हैं अब हम? सिंपल मेथड, है ना। तो इसमें भी पहले मंथ तो निकलेंगे, मंथ्स अप टू 31 मार्च, 31 मार्च तक कितने महीने हुए, वही सेम 30 अप्रैल से 11, 9, 6, 3, 2। लेकिन अब यहाँ पे सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सबका अलग अलग निकलेगा। यहाँ पे फॉर्मूला होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग यानी कि 8,000 इंटू रेट अपॉन 100 यानी कि 9% इंटू मंथ अपॉन 12, मंथ यानी कि ये एवरेज पीरियड 11/12, सबका अलग अलग निकलेगा। फिर से सुने, 6,000 इंटू 9% इंटू 9/12, फिर से 5,000 इंटू 9/100 इंटू 6/12, फिर 12,000 इंटू 9% इंटू 3/12, फिर 10,000 इंटू 9% इंटू 2/12, सबका अलग अलग निकलेगा। ये एवरेज पीरियड कहलाएगा और 9% जो दिया है। अब सबका निकालेंगे, इसलिए इसकी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप प्रोडक्ट मेथड को सिलेक्ट करना, ठीक है, जल्दी होगा। चलो 8,000 9% इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, ये आया 660। फिर 6 9 540 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, 405। फिर 5 9 45 450
इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 225, फिर 12,000 इंटू 9% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 270, और 10,000 इंटू 9/100 900 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12 150। अब इस सारे आईओडी को आप प्लस कर लो तो आपका आईओडी का आंसर आ जाएगा 150 प्लस 270 प्लस 225 प्लस 405 प्लस 660, ये आ गया 1710। सारे आईओडी को जोड़ लिया। चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से करो चाहे आप सिंपल मेथड से करो, आंसर सेम आएगा बेटा। बस ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन में यदि मेंशन नहीं है तो आप कौन से मेथड से करोगे, प्रोडक्ट। ठीक है, ये कौन सा था, इर्रेगुलर बेसिस। इर्रेगुलर बेसिस जहां पर आपको कभी किस महीने कितनी ड्राइंग की है, किस महीने कितनी ड्राइंग की है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है 22 का बी। एक और बार सिखा देती हूं, ये आ गया अच्छे से। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार और समझते हैं। अब सिर्फ प्रोडक्ट मेथड से करेंगे, है ना। 22 का बी, फिर रेगुलर बेसिस। ड्राइंग का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है 3 मार्क्स में, ध्यान रखना, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 22 का बी, क्वेश्चन को रीड करते हैं। A is a partner in a firm during the year ended 31st March 2024. A's drawing were, A की ड्राइंग दी है बेटा, 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर और 1 फरवरी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज 10% पर एनम, कैलकुलेट आईओडी। ठीक है, अब देखो स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम कौन से मेथड से करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से। सबसे पहले क्या लिख दें, टाइम लिख देते हैं। 1 जून, 1 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर और 1 फरवरी। 1000, 750, 1250, 500 और 500, ये क्या दे रखा है, ड्राइंग। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बोला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोला है, 10% पर एनम। कौन सी मेथड से कर रहे हैं बेटा अपन, प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले जो टाइम दिया है उसे 31 मार्च तक काउंट करो, तो 31 मार्च तक। अब इस बार 1 जून दिया है तो जून भी काउंट होगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, टोटल कितने महीने हुए, 10। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए, 8। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6। दिसंबर से काउंट करेंगे 4 और फरवरी और मार्च 2। ठीक, अब प्रोडक्ट मेथड, इसका इसमें क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। 1000 इंटू 10, 10,000, 750 into 8, 6,000, 1250 into 6, 7,500, 500 into 4, 2,500 into 2, 1,000. Total product of drawing 10 और 6, 16, 7,500 और 2 और 1, 3,000। ये आया 26,500।
फॉर्मूला 26,500 इंटू 10/100 इंटू 1/12, ये रहा फॉर्मूला प्रोडक्ट मेथड का। तो 26,500 इंटू 10 इंटू डिवाइडेड 12, ये आया 220 रुपये 80 पैसे, 220 रुपये 83। तो राउंड अप में कितना हो जाएगा बेटा? 221। क्लियर? प्रोडक्ट मेथड समझ में आई? सबसे पहले जो टाइम पीरियड दिया है वो लिखना, फिर उसके बाद अमाउंट, फिर अमाउंट और मंथ इनटू करना, फिर ठीक। चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी साल ऐड हुआ है। यहाँ पे आपको टाइमिंग जो है वो डेज में दे दी है। कहाँ दे दी है बेटा? डेज में। तो फिर हमें डेज से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम इसमें सिंपल मेथड से फॉर्मूले से यूज करके कर लेते हैं। ठीक है, 23। पहले इसको साफ करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। ये इसी साल ऐड हुआ है क्वेश्चन, 23 नंबर का क्वेश्चन इसी साल 2026 के एडिशन में ऐड हुआ है। एज पर पार्टनरशिप डेट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज 7% per annum Sohan, a partner of the firm, withdrew the following amount during the year ended 31st March 2025. Date 6th August, 22 November, 14 January और 10th March। और आप यहाँ लिख दो सबसे पहले क्वेश्चन 23। ठीक है, टाइम जो है वो लिखती हूँ मैं 6th अगस्त, है ना डिफरेंट क्वेश्चन। 22 नवंबर, 14th जनवरी और 10th मार्च। अमाउंट ऑफ ड्राइंग दिया है बेटा 12,000, 10,000, 18,000 और 27,000। तो टाइम अमाउंट, अब देखो जैसे उसमें हमने मंथ लिखा था ना, वैसे यहां लिखेंगे डेज अप टू 31st मार्च। 31st मार्च तक कितने डेज हुए। तो इसको लिखने से, काउंट करने से पहले मैं आप लोगों को नीचे लिखकर बता देती हूं। हमारा सेशन कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, जनवरी के कितने दिन होते हैं? 31, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, फिर मई 31, फिर जून 30, जुलाई 31, अगस्त भी 31 होता है, फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, अब सुनना, 6 अगस्त को ड्राइंग किए बेटा, तो 6 अगस्त भी इंक्लूड होगा। तो अगस्त में कितने महीने हैं? 31। तो 31 में से मैं 5 हटा दूं, 5 अगस्त, तो कितने बचे? 26। ठीक है, 26 अगस्त के, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, 30, 31, 31, 28, 31। कितना इजी हो गया, यहां से काउंट कर लिया। अब इसको कैलकुलेट से टोटल कर लो। 26 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, 238 डेज। है ना? तो फर्स्ट का आंसर आ गया 238 डेज। ऐसे सबका निकालो। अब 22 नवंबर, अब देखो नवंबर कहाँ है? ये रहा। ठीक है, अब सुनना, 22 नवंबर, तो भाई मैं 22 घटाऊंगी क्या? नहीं, 22 को तो मैं इंक्लूड करूंगी, तो मैं कितने घटाऊंगी इसमें से? 21। 30 में से कितने गए? 21। ठीक है, 22 से तो कैलकुलेट होगा, तो 30 में से 21 गए तो कितने बचे? 9 डेज। और फिर काउंट कर लो, 31, 31, 28 और 31। तो 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31
प्लस 9, ये हो गया 130 डेज। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। फिर से 14 जनवरी, तो जनवरी 14 तो काउंट होगा, मतलब 13 दिन हटाने हैं, तो जनवरी में से कितने दिन माइनस करूं? 13। तो 31 में से 13 गए, कितने बचे बेटा? यही लिख दूं, 18, 28 और 31। जोड़ लो, 28 प्लस 31। ये मैंने आपको सबसे इजी तरीका बता दिया है जिससे कैलकुलेट करना। कभी भी डेज में आ जाए तो आप ऐसे कैलकुलेट करना, 77 डेज, जल्दी होगा। लास्ट 10th मार्च, तो 10th यानी कि 9 घटाने हैं, तो 31 मार्च में से सिर्फ 9 जाएंगे, तो 31 में से 9 जाएंगे तो 22। ठीक है, तो ये आ गया आपका 22 डेज। हो गया सबसे मेन काम। हमें डेज निकालने थे, यहां से लेके 31 मार्च तक कितने हुए, मैंने इस तरीके से निकाल दिए। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है 7%। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन सी मेथड से कर रहे हैं हम? सिंपल मेथड से। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग 12,000, 7%। अब मंथ होता है तो मंथ अपॉन 12, ध्यान दे रहा, मंथ होता है तो मंथ अपॉन 12। अब यहाँ पे डेज है तो 238 डिवाइडेड बाय 365। फिर से 10,000 इंटू 7/100 इंटू 130 अपॉन 365। फिर से 18,000 इंटू 7% इंटू 77 अपॉन 365। फिर 27,000 इंटू 7% इंटू 22 अपॉन 365। मैंने अपॉन में 365 क्यों लिखा? क्योंकि डेज है तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं? 365। देखो ऐसा क्वेश्चन इतना बड़ा तो नहीं आ सकता, बट एक डिजिट से आ सकता है। हमें पता जरूर होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, और ये इसी एडिशन में ऐड हुआ है। अब आप निकालो 12,000 का 7% इंटू 238 डिवाइडेड 365। ये आया बेटा आपका 547.73। 10,000 इंटू 7% इंटू 130 डिवाइडेड 365। ये आया फिर से 700 इंटू 130 डिवाइडेड 365, 249.32। फिर से 18,000 इंटू 7% इंटू 77 डिवाइडेड 365। यह आया है 265.81। लास्ट 27,000 इंटू 7% इंटू 22 डिवाइडेड 365। यह आया 113.92। अब इसे प्लस कर लो, यह हमारा आंसर हो जाएगा। 265.81, 249.32, 547.73, 1176.7। ये राउंड फिगर में हो गया 1177। आ रहा है आंसर? आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन था, पता होना चाहिए कि यदि डेज दे दे तो कैलकुलेशन किस तरह से होगी। नया क्वेश्चन है, इसी साल ऐड हुआ है, ऐसा कोई क्वेश्चन टीएस अग्रवाल में नहीं है, इसलिए इसको आना चाहिए। तो ये आपको मैंने सिखाया सिंपल और प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अब अगले से तो रेगुलर मेथड से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये मैंने आपको अभी इररेगुलर सिखाया है। कौन सा बेसिस सिखाया है? इररेगुलर बेसिस। ठीक है, कौन सी मेथड? सिंपल एंड प्रोडक्ट मेथड। 3 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, 22A, 22 का B और 23। ठीक है,
अब आगे से हमारा कौन सा चलेगा, रेगुलर बेसिस से, जिसमें आएगा क्या कि हम हर महीने ड्राइंग करते हैं तो क्या कैलकुलेशन होगी, हर 3 महीने में करते हैं तो कैसे निकलता है। रेगुलर बेसिस का थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस का आपका पूरा पहले वाले वीडियोस में और इसमें भी आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगे। बेसिक कंसेप्ट फिर से देख लेना। जैसे अगर आपसे कहे कि हर महीने की पहली तारीख को, है ना, हर महीने, ईच मंथ, ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डे को हम 1000 रुपए ड्राइंग करते हैं। कितनी ड्राइंग करते हैं बेटा, 1000 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए। फॉर्मूला आईओडी, टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। टोटल ड्राइंग तो देखो 1000 रुपए महीना बोला है, पर मंथ, तो साल भर में कितनी ड्राइंग की होगी, 1000 इंटू 12 यानी कि 12,000। रेट मान लीजिए 10% दिया है क्वेश्चन में, अपॉन 12। आपको ये निकालना आना पड़ेगा एवरेज पीरियड। ये कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको पूरा एंड स्क्रीन पे पूरा आपको मैं वीडियो डाल रही हूं, उसको अच्छे से देख लेना। यहाँ एक बार बता देती हूँ। देखो सेशन कब से स्टार्ट होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ठीक है, अगर मैं हर महीने की पहली तारीख को ड्राइंग करती हूं तो 1 अप्रैल को ड्राइंग की, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 ऐसे। ठीक है, अब एवरेज पीरियड का बेटा फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है। पहली ड्राइंग के बाद यदि मैं 1 अप्रैल को करती हूं तो पूरे 12 महीने बचते हैं, और आखिरी ड्राइंग 1 मार्च को की तो 1 मार्च यानी कि सिर्फ मार्च का 1 महीना बचता है, तो 13 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6.5 मंथ। पहली ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, 31 मार्च तक। आपको कहां तक कैलकुलेट करना है, 31 मार्च तक। और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना समय बचा, तो आखिरी ड्राइंग 1 मार्च को की, 1 मार्च से 31 मार्च तक 1 महीना बचा। ये फॉर्मूला है। ये एंड स्क्रीन पे पूरे मैंने 9, है ना, महीने की पहली तारीख, महीने की 15 तारीख, यदि मिडिल ऑफ द सेक्शन, यदि हर महीने की 15 तारीख को ड्राइंग की जाए, हर महीने की 15 तारीख को, तो पहली ड्राइंग की गई होगी 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च तक बचते हैं 11.5 महीने, क्योंकि आधा महीने बाद से ड्राइंग स्टार्ट की है। और आखिरी ड्राइंग की होगी 15 मार्च को, यानी कि आधा महीना बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 6 मंथ। अगर हर महीने की आखिरी तारीख को ड्राइंग की जाए, यानी कि 30 अप्रैल को ड्राइंग की गई तो 11 महीने बचे, और 31 मार्च को ड्राइंग की जाए तो 1 भी महीना नहीं बचता। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा रखा है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। फिर से सुनिए, हर महीने की पहली, हर महीने की 15, हर महीने की आखिरी, क्वार्टरली हर 3 महीने में पहली ड्राइंग, हर 3 महीने में 15 तारीख को, हर 3 महीने की आखिरी, और 6 महीने। ये रूल अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ आपको सिंपल और प्रोडक्ट मेथड की जानकारी दी है।
नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगी। कहाँ तक क्वेश्चन है? 33 तक। यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पूरा मैं 24 से लेके 33 तक एक ही सेशन में खत्म कर दूंगी। आपका काम है इसको अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में पूरा आईओडी कंप्लीट कर दूंगी। अभी सिर्फ सिखाया है सिंपल और प्रोडक्ट, और ये मैंने आपको थोड़ा सा डेज का नॉलेज दिया है और ये वाला भी समझा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, इसलिए इतना प्रिपेयर कर लेना। आईओडी के बाद डायरेक्ट मैं पास एडजस्टमेंट और गारंटीज के क्वेश्चन समझाने वाली हूँ, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।